हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम आपको पढ़ा रहे हैं इस समय प्लेन स्केल। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में आपकी प्लेन स्केल चल रही है। ठीक, तो स्केल का यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन लिया है आपको प्लेन स्केल का ही। ठीक, तो आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन आपको पूछा कैसा गया है और आपको क्या ड्रॉ करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे तभी आपको पता लग पाएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और आपको क्या ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, मीटर तथा डेसीमीटर मापने के लिए आपको क्या मापना है, मीटर और डेसीमीटर। तो यहां से क्या पता लगता है, मीटर और डेसीमीटर नाप रहे हैं, दो इकाइयां नाप रहे हैं। दो इकाइयां नापने से क्या पता लगता है कि आपकी कैसी स्केल है, प्लेन स्केल है। कैसी है, साधारण मापनी है। ठीक, नापने के लिए मापनी खींचिए जिसमें 2 मीटर की दूरी को 6.4 सेंटीमीटर से प्रदर्शित हो। जिसमें 2 मीटर की दूरी 6.4 सेंटीमीटर से प्रदर्शित हो। तो यानी कि 2 मीटर की यूनिट मीटर की बड़ी है और सेंटीमीटर की यूनिट छोटी है। तो 2 मीटर क्या होगी एक्चुअल माप और 6.4 सेंटीमीटर क्या होगी ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप। यहां से क्या निकाल लोगे आप, आरएफ। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर चलिए, दिमाग में इमेजिनेशन करते चलिए कि अच्छा 2 मीटर आपकी एक्चुअल माप है और 6.4 सेंटीमीटर आपकी क्या है, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप है। ठीक, अब आगे देखिए, मापनी पर 2 मीटर और 7 डेसीमीटर की दूरी दर्शाइए। मापनी पर 2 मीटर और 7 डेसीमीटर की दूरी आपको दर्शानी है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आरएफ। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आरएफ। आरएफ का फॉर्मूला क्या आता है, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। ठीक है, अब देखो ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप कितनी है आपकी, 6.4 सेंटीमीटर और वास्तविक माप आपकी कितनी है, 2 मीटर। ये कितनी है, सेंटीमीटर। तो 2 मीटर को आप किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो 2 मीटर को आप सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर में आप जानते हैं 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। यहां से दशमलव हटाइए, नीचे 10 और ऐड कर दीजिए। ठीक, तो आपके पास यहां पर 64 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2000 सेंटीमीटर आ जाएगा। भाई 1000 ही है ना, तो 2000 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया। ठीक, अब आप 8 से काट सकते हैं, 88 64। ठीक है, 88 कितना आया, 64 आया। यहां पर इसको काटिए 8 से, 8 दूनी कितना आ गया, 16। तो कितना बचा आगे, 4 बचा। तो 8 पंजे 40, तो कितना आ गया, यह आपके पास आ गया 8/250। ठीक है, 8/250 आपके पास आ गया। ठीक है, 200 फिर इसको काट दीजिए, 2 चौक 8 और ये कितना आ जाएगा, 125। ठीक है, 125। तो आपके पास अगर आप आरएफ देखोगे, आपके पास आरएफ कितना आएगा, आरएफ आएगा 4/25। अगर आप इसको 1/1 के रूप में लिखना चाह रहे हो, अगर आप इसको 1/1 के रूप में लिखना चाह रहे हो तो आप इसको यहाँ पर काटोगे। आप इसको काटोगे, जब 4 से इसको भाग दोगे तो आपके पास आएगा 31.25। तो आपके पास आरएफ यहाँ पर निकल कर आती है। या तो आप छोड़ सकते हैं, आपको यहाँ पर तो छोड़ना नहीं है, आप छोड़ेंगे 1/31/25। तो आपके पास आरएफ कितनी आ जाएगी, आरएफ आ जाएगी आपके पास इतनी। ठीक है, तो आपको ये भी लेके चलनी है, क्योंकि आपको आगे क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है। तो लेंथ ऑफ स्केल में आपका ये काम करेगा। तो आपकी आरएफ कितनी आ गई, आरएफ अगर आप डायरेक्ट आरएफ देखो तो 1/31.25 आरएफ आपकी। ऐसे भी आपकी आरएफ आ सकती है, दशमलव में भी आपकी आरएफ आ सकती है। तो ऐसा आप आरएफ निकालेंगे। आरएफ के बाद आपको क्या निकालनी है, आरएफ के बाद आपको निकालनी है लेंथ ऑफ स्केल। शॉर्ट में लिख दूं, आरएफ मल्टीप्लाई मैक्सिमम
मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ देखो कितना माप सकती है, 2 मीटर 7 डेसीमीटर। यहां पर दी तो नहीं है कि अधिकतम आप इतनी नाप सकते हैं या इतनी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो यहां पर 2 मीटर 7 डेसीमीटर के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट 3 मीटर आएगा। तो कितनी माप सकते हैं आप, 3 मीटर माप सकते हैं। तो आरएफ आप कितनी ले लो, आरएफ आप यहां पर लो 4 आरएफ आप लोगे यहां पर 4/125 इतनी ले सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ कितनी ले सकते हैं आप, 3 मीटर ले सकते हैं। कितनी, क्योंकि 2 मीटर 7 डेसीमीटर है, तो इसके बाद जो आएगी वो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ हो जाएगी। तो मीटर को जब यहाँ से हटाएंगे तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज, तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप देखिए, अब इसको काट सकते हैं आप, 5 से काटो, 25 से काटो, 25 पंजे 125, और 25 से काटो, 25 चौका 100, ठीक है। इनकी गुना करिए, 4 तिया 12 और 12 चौक 48, तो कितना आपके पास आया, तो आपके पास आया 48 डिवाइडेड बाई 5, 48 डिवाइडेड बाई 5 आया, क्योंकि 4 तिया 12 और 12 चौक 48, 48 आ गया, और नीचे बटे में कितना है 5। अब जब इसको आप काटेंगे यहां से तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9.6 सेंटीमीटर। तो आपके पास लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया भाई, 9.6 सेंटीमीटर। आपको ये दो चीजें चाहती है, आपको ये दो चीजें चाहिए होती है, एक तो लेंथ ऑफ स्केल, एक आरएफ, एक लेंथ ऑफ स्केल, दोनों चीज आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आपको लेनी है, क्या लेनी है, स्केल। स्केल को आपको क्या है, अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। और यहाँ पर लेंथ ऑफ स्केल कितनी आई, 9.6, तो यहाँ पर आपको 9.6 लेना है। यहाँ पर आपने कितना लिया, 9.6, तो ये आपने 9.6 लिया, और 1 सेंटीमीटर ऊपर लेकर जाइए, 1 सेंटीमीटर ऊपर लेकर जाइए, और इसको ड्रॉ करिए ऐसे आगे की ओर, ऐसे इसको ड्रॉ कीजिए और मिला दीजिए, ठीक है। ये बना लिया। बनाने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से यहाँ किसी भी एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, किसी भी एक एंगल पर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कीजिए, और उसके कितने भाग करने, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ आपने कितनी ली है, 3 मीटर, ठीक है। तो आप देखिए मैंने क्या किया, कोई भी एक एंगल लिया, कोई भी एक एंगल लेकर यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ की। अब मुझे इसके कितने भाग करने हैं, इसके भाग करने हैं जितने मेरे, तो मैं क्या मानूंगा, 1 भाग इक्वल टू 1 मीटर के, तो मेरे 3 भाग कितने के हो जाएंगे, 3 भाग इक्वल टू 3 मीटर, 3 मीटर के हो जाएंगे, तो 3 भाग कर लूंगा। अब देखो मैं स्केल को यहाँ पर लेता हूँ, और मैं इक्वल 5-5 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार लेता हूँ। इक्वल मारने ना 5 सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट लिया मैंने, 5 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट लिया मैंने, और अगले 5 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट लिया, तो टोटल कितने भाग हो गए मेरे, 3 भाग, 1 2 3। अब ये लास्ट भाग मिलाना है आपको इस कॉर्नर पर, लास्ट भाग आपको मिलाना है इस कॉर्नर पर, तो मिला दीजिए। लास्ट भाग आपको मिलाना है इस कॉर्नर पर, तो आप मिला दीजिए। अब डायरेक्ट स्केल को सेट कर देना है यहाँ पर, और इनको ड्रॉ करते जाइए, इनको ड्रॉ करते जाइए, ठीक। अब स्केल को कीजिए सेट, स्केल को सेट कीजिए, और यहाँ पर इनको डायरेक्ट ऊपर लेकर जाओ। अब देखो टोटल कितने भाग हो गए आपके, 3 भाग, 1 2 3, 3 भाग 3 मीटर, तो एक भाग कितने मीटर का है, एक भाग कितने मीटर का है, 3 मीटर का। अब आपको मीटर डेसीमीटर प्रदर्शित करना है, तो आप जानते हैं 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो एक भाग के आप कितने भाग कर सकते हो, जो एक भाग है उसमें कितने भाग कर सकते हो, और 10 भाग कर सकते हो। तो आप इसमें डेसीमीटर भी शो कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, देखो पहले इसको शो कर लो, 0 1 2, क्या है ये, मीटर, क्या है ये, मीटर। अब यहां पर फिर कोई एक एंगल लो, फिर यहां पर कोई एक एंगल लो, और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर रखिए 2-2 मीटर पर, 2-2 सेंटीमीटर पर मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनको जैसे आपने कंपास से बनाए हो आर्क, तो ऐसा आर्क बना दीजिए, ऐसा आर्क बना दीजिए, ऐसा आर्क बना दीजिए। अब ये लास्ट वाला 0 पर मिलाइए, ये लास्ट जो आपका है इसको मिलाइए 0 पर, जो आपका लास्ट है इसको मिलाइए 0 पर। तो यहाँ से आइए, इसको आपने 0 पर मिलाया, और स्केल को टाइट कर दीजिए और ड्रॉ कर दीजिए। फिर ऐसे इस पॉइंट पर आइए,
ऐसे ऊपर लेकर जाइए यहाँ तक, फिर इस अगले पॉइंट पर आइए, ऐसे ऊपर लेकर जाइए, फिर इस अगले पॉइंट पर आइए, ऐसे ऊपर लेकर जाइए, फिर नेक्स्ट पॉइंट आप पकड़ेंगे। तो सेम सारे के सारे आपको ऐसे ही ड्रॉ करने हैं जैसे मैं प्लेन स्केल में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आपको डायगोनल स्केल पढ़ाएंगे, एक दो और क्वेश्चन आपको प्लेन स्केल का कराएंगे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो इसको मिलाइए इसके साथ, और जो ये पॉइंट थे इनको डायरेक्ट वर्टिकल ऊपर उठाइए, इनको डायरेक्ट वर्टिकल ऊपर उठाइए। क्या उठाने? वर्टिकल, इनक्लाइंड नहीं उठाने, वर्टिकल लेकर जाने हैं इस बॉक्स में, इस बॉक्स में वर्टिकल ऊपर लेकर जाने हैं, इस बॉक्स में वर्टिकल ऊपर लेकर जाने हैं। तो ऐसा आप लेकर गए, ठीक है। अब आप शो कर सकते हैं जो भी आपको दे दिया गया है। आपको दिया गया है 2 मीटर, 0 है 1 2, तो 2 मीटर तो इधर शो कर दिया आपने, 2 मीटर इधर शो कर दिया। अब इधर क्या शो करना है? डेसीमीटर, डेसीमीटर है तो 60 डेसीमीटर इसमें शो कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहां पर आया, तो 7 ये शो कर दीजिए और यहां पर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। और ये आपका क्या है? ये आपका है 2 मीटर, 2 मीटर और 7 डेसीमीटर, ठीक है। आरएफ ऊपर लिख दीजिए, किस आरएफ पर आपने वर्क किया है। आरएफ हमेशा 1 अपॉन की होती है, तो 1 अपॉन आपने ले लेंगे, 1 अपॉन 31.25, ये आपकी आरएफ है। आपको 4/125 नहीं लिखनी आरएफ, आपको 4/125 नहीं लिखनी, वो तो यहां पर डिवाइड करने के लिए हमने लिया था। आपको 4/25 नहीं, आपको 1/, के रूप में लिखनी है। ये भी लिख सकते हो आप, लेंथ ऑफ स्केल भी शो कर सकते हो। लेंथ ऑफ स्केल यहां पर शो कर दीजिए, लेंथ ऑफ स्केल यहां पर शो कर दीजिए, तो आप ऐसे लेंथ ऑफ स्केल भी शो कर सकते हो। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी है LOS, ये आपकी यहां पर आप लिख दीजिए, ये आपकी क्या है? LOS कितनी? 9.6 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 9.6 सेंटीमीटर थी। तो ऐसे ये आपका क्या कंप्लीट हो जाता है? ये प्लेन स्केल का क्वेश्चन। किसका बनाया आपने? प्लेन स्केल, साधारण मापनी, प्लेन स्केल। तो ये प्लेन स्केल का क्वेश्चन आपका ऐसे कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते जाना है। इसके बाद हम आपको डायगोनल स्केल बताएंगे, ठीक है, डायगोनल स्केल बताएंगे, करोड़ स्केल भी हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा स्केल का, फिर हम आपके आइसोमेट्रिक व्यू पे चलेंगे, जिसमें आपकी थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, ठीक है। आपका प्लान, एलिवेशन और सेक्शन कैसे शो होते हैं, सारे के सारे वो हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपको आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अभी के लिए थैंक यू।